सो मैं आप सबको सलाम, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं मान रखती हूँ कि आप खुश व खुर्म होंगे, और अगर नहीं है तो वो रहने की जरूरत है, क्योंकि फिलिपियों के खत में वो 3 बार हमें लिखता है कि मुझे मसीह में तुम्हें एक बात बार बार याद कराने में कुछ दिक्कत नहीं है और इसमें तुम्हारा फायदा है। एक जगह तो वो खूब लिख डालता है, कहता है इसमें तुम्हारा फायदा है। खुश रहने में आपका फायदा है। पढ़ते हैं स्क्रिप्चर, उसके बाद लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिलिपियों के खत में लिखा है, फिलिपियों के खत उसके 3 बाब में लिखा है, गर्स मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। किस में खुश रहो? खुदावंद में खुश रहो। खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं। दोबारा रिपीट करेंगे। कहता है, गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। किस में खुश रहो? कहता है खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। आमीन। वो कह रहा है मैं बार बार जो तुम्हें लिख रहा हूं कि खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। कहता है तुम्हारी इसमें हिफाजत है। इसका मतलब है जब आप खुश रह रहे हैं, किसमें? दुनिया में नहीं। कहता है खुदावंद में खुश रहो। जब आप खुदावंद में खुश रह रहे हैं तो आप महफूज हैं शैतान के फंदों से, शैतान के वाइल से, और आप इनटॉलरेंट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इनटॉलरेंट एटीट्यूड क्या आपको बेनिफिट देगा। आज हमारा टॉपिक ये है पैसिविटी में, कि आपको एक ऐसे स्टेज पर आना है जहां पे आप इनटॉलरेंट हो जाए। कोई आपसे पूछे कैसे हो, आप कहोगे इनटॉलरेंट। नाउ मुझे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। मैं सबको कर सकता हूं लेकिन मुझे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। और आपको इनटॉलरेंट किस में होना होगा? आप समझते हैं कि आप खुदा की बादशाही को अपने बदन के कामों से रिसीव कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? आपको लगता है कि आप खुदा की बादशाही के बेनिफिट्स को अपने बदन में रह के रिसीव कर सकते हैं, और ये आपकी गलतफहमी है। या तो आप रूह से चल रहे हैं या तो आप बदन से चल रहे हैं। दोनों में से किसी एक में आप चल रहे हैं, और जब आप बदन में चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेजर मार्क, जो आसमान की बादशाहत की चीजें हैं, उनको आप सच में मिस आउट कर रहे हैं। आपको ट्रू हार्ट के लेवल पर परसू करना होगा द गुड गॉड हैज फॉर यू। आपको ट्रू लेवल पर उस गुड को फॉलो करना होगा जो खुदा की तरफ से है, उस गुड को नहीं जो गुड है। कौन सा गुड? जो गुड खुदा की तरफ से है। फेलियर, मुसलसल फेलियर को रिसीव करना आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का बाइस हो सकता है। मैंने क्या कहा? जब आप एक फेलियर को रिसीव करते हैं, 2 फेलियर को रिसीव करते हैं, 3 को, आप गम से छलनी हो जाते हैं और आप शैतान को मौका दे देते हैं कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। तभी खुदा कहते हैं कि सांप की मानद होशियार, लेकिन कबूतर की मानद क्या रहना है? भोले रहना है। अगर आप डिसीजन नहीं दे रहे कि मुझे ट्रूली अब खुदा की बात पे चलना है। कल भी शाहान भाई का मैं सरमन सुन रही थी, इतवार वाला, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये बात को एक्सप्लेन किया। मेरे साथ निकालने मत्ती उसका 12 बाब पढ़ते हैं जरा हम भी। मैंने उनके सरमन से कुछ पॉइंट्स पिक किए थे और मैंने सोचा था आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उनको मैं अपने वे में जरा एक्सप्लेन करूंगी। आप खुदा की बादशाहत में और आप एक ही वक्त में दुनिया की बादशाहत में सरवाइव नहीं कर सकते। आपको एक्टिवली रेजिस्ट करना होगा शैतान को। आपको एक्टिवली रेजिस्ट करना होगा उन तमाम लोगों को जो आपके दिल में डाउट और अनबिलीफ डालते हैं। जो आपके दिल में क्या डालते हैं? डाउट और अनबिलीफ, बेतकादी डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को एक्टिवली रेजिस्ट नहीं करेंगे तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि आप बार बार शैतान के ट्रैप में गिर जाएंगे। जब आप डिसाइड करें कि अभी मैं खुदा का शुक्र करूंगा, ठीक है,
अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, वैसे हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन सुन लीजिए। मैं समझती हूँ कि इसमें भी आपको इंटॉलरेंट होने की जरूरत है। इमेजिन कीजिए कि रोज आप 15 मिनट कहते हैं कि अब इस 15 मिनट में मैंने खुदा का शुक्र करना है। जब आप रोज कहेंगे कि मैंने ये 15 मिनट खुदा की शुक्रगुजारी के लिए निकाले, तो इमेजिन करें, फिर आप सोचेंगे ना कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा किया है। आमीन। शायद पूरा दिन आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो 15 मिनट आपने स्पेसिफिकली अपनी जिंदगी में निकाल ली है, तब आपको याद आएगा मैंने तो खुदा से कभी शुक्रगुजारी नहीं की मेरी अच्छी सेहत के लिए, मेरी अच्छी स्किन के लिए, मेरे अच्छे बालों के लिए, मेरे अच्छे फाइनेंशियल इश्यूज के लिए। वरना सारा दिन आप इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि आप टाइम निकालते ही नहीं है कि खुदा ने आपको ब्लेस किस चीज से किया और आप उसकी नेमतों को फरामोश कर रहे हैं। और इस चीज में भी आपको इनटॉलरेंट होना है कि आपने ग्राइबिंग और कंप्लेनिंग एटीट्यूड अपने अंदर से निकालना है। कल जब हमसे बात करते डिले या डिनाइल पर, तो उसमें मैंने 3 पॉइंट्स कहे थे। मैंने कहा पहला पॉइंट मैंने कहा था कि मे भी खुदा आप पर काम कर रहा है, इसलिए मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 12 बाब और उसकी 43 आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 12 बाब और उसकी 43 आयत से हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है, कहता है जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती है और नहीं पाती। तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर कीजिए। वो कह रहा है कि एक नापाक रूह है, और नापाक रूह का मतलब यही नहीं है कि कोई पोजेस्ड था, सिर्फ मे भी कोई सिकनेस थी आपके अंदर से और वो आपने स्पेसिफिकली फेथ रखा या किसी के गिफ्ट ऑफ हीलिंग से आपने शफा को रिसीव किया। ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग दोबारा बीमारी में क्यों चले जाते हैं? बहुत सारे लोग नए नए मिनिस्ट्री में आते हैं, उनके पास फाइनेंसेस होते हैं, लेकिन द मोमेंट वो कंटिन्यू करते रहते हैं तो उसके बाद उनके पास पैसा आना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग गरीब होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? पहले जिस ईमान से वो शुरू करते हैं उसके बाद वो उसमें गिर जाते हैं और फिर वो दोबारा उसमें कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि शैतान आपके दिल को खाली देखता है। वो देखता नहीं है कि आप किसी वादे पे, किसी कलाम पर खड़े हुए हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर इस वक्त नहीं खड़े तो आप किसी ना किसी चीज पर जरूर खड़े हैं। मैं रिपीट करूंगी, अगर आप इस वक्त खुदा के किसी वादे पर नहीं खड़े हैं तो डेफिनेटली आप किसी और तरह के वादे पर खड़े हुए हैं, जो शायद शैतान ने आपको से किया हुआ है कि चोर नहीं आता मगर चुराऊंगा, हलाक करूंगा और बर्बाद करूंगा। स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, ये करूंगा। अगर आप खुदा के कलाम पर नहीं खड़े तो फिर आप किस पे खड़े हैं इस वक्त? और यहां पर लिखा है कि जब नापाक रूह आदमी में से निकली तो वो ढूंढ रही है, वो प्लेस ढूंढ रही है। इसका मतलब है शैतान सिर्फ आपको तब इनकाउंटर कर सकता है, आपको तब ट्रैप कर सकता है, आपकी जिंदगी में तब काम कर सकता है जब आप कलाम से खाली हैं। और हो सकता है आपको ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत को कबूल करना होगा। शैतान आप पर कब काबू कर सकता है? जब आप क्या है? कलाम से खाली हैं। अगर आप कलाम से भरे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है कि वो लेकर आ सके। और बदरू का मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई चुड़ैल आपके अंदर रहने लगी है। बदरू का मतलब है कि शैतान की तरफ से आई हुई कोई भी डिमोनिक चीज, चाहे वो सिकनेस है, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो कुछ भी है, बैड इंसिडेंट्स है। लोग मिरेकल टू मिरेकल क्यों मूव करें? क्योंकि लोग मुसलसल वर्ड में नहीं चल रहे। आमीन। लोग मिरेकल टू मिरेकल क्यों चल रहे हैं? एक दफा मौजूद होता है,
किसी कॉन्ग्रीगेशन को ज्वाइन नहीं करते, किसी फेलोशिप को ज्वाइन नहीं करते, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर जिंदगी में क्राइसिस आते हैं, फिर क्या करते हैं, कलाम सुनना शुरू करते हैं, फिर जब मुआवजा हो जाता है कलाम को भूल जाते हैं, उसके बाद फिर कलाम सुनना शुरू करते हैं जब मुसीबत में आते हैं, और फिर छोड़ देते हैं। क्यों? आपकी जिंदगी मुसलसल एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में गिरी है और दूसरी से तीसरी में गिरी है, क्योंकि रीजन ये है कि आपके दिल में खुदा का कलाम नहीं भरा हुआ। आपके दिल में गुड चीजें हो सकती हैं, बट आपके दिल में गुड चीजों का कुछ नहीं करना, आपके दिल में खुदा के कलाम का होना जरूरी है। कलाम कहता है कि फिर जाऊंगी और जिससे निकली थी आकर उसे खाली और झड़ा और आरास्ता पाती है। वो देखती है कि ये बंदा तो किसी पे स्टैंड ही नहीं कर रहा, जिस इख्तियार से, जिस कुदरत से और जिस कलाम को इस्तेमाल करते हुए इसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था, कि अभी तक उस पर स्टैंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि मैं दोबारा इसकी जिंदगी में आके रह सकता हूँ। और जब वो देखता है कि मैं रह सकता हूँ तो वो कहता है अच्छा, क्योंकि शैतान जो है वो आपका ग्रेटेस्ट एनिमी है, उसको वैसे ही आप पर बहुत गुस्सा है। रास्तबाजी के फर्जंदों के लिए इस जमीन पर रहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि शैतान आपको कभी भी आपको तरक्की करने नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि आपके थ्रू खुशी की खबर फैले, आपके थ्रू खुशी की खबर फैले। और वो क्या करेगा? ये पॉइंट वैसे है शाहान भाई का, कि जब भी आप खुशी की खबर सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तो क्या होगा? जोशुआ और कालिब के साथ क्या हुआ जब उन्होंने खुशी की खबर सुनाई? गिनती 13 बाब। उनको संसार करने का हुक्म दिया जाता है कि उनको स्टोन्ड टू डेथ कर दो, क्योंकि वो क्या सुना रहे थे? गुड न्यूज। अब वो क्या सुनाते हैं? खुदा का पैगाम। कितनों को ये बात समझ आई है? वो क्या सुना रहे थे? खुदा का पैगाम। लेकिन शैतान डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, इसलिए उसने लोगों के दिल में डाल दिया कि ये तुम्हें वो खबर सुना रहे हैं जो हो नहीं सकती, इसलिए ऐसे लोगों को संसार कर दो। वो कौन सा कोई नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे थे? उन्होंने लोगों के हक में क्या बुराई की थी कि लोगों को इतना गुस्सा आ गया कि लोगों ने सोचा कि इनको पत्थर मारे जाएं। कितनों को ये बात अब जाके समझ आई है कि जब खुशखबरी सुनाई जा रही है तो खुशखबरी के खिलाफ शैतान हमेशा लोगों के दिलों को आपके खिलाफ कर देगा। अगर आप खुदा के कलाम की बात कर रहे हो, इसी तरह शैतान जो है वो किसी ना किसी के रूप में आएगा आपकी जिंदगी में, बीमारी के, टॉर्चर के, किसी पर्सन के। और मैंने आज की क्लास के स्टार्ट में कह दिया था कि हमें इनटॉलरेंट हो जाना है, यानी कि हम एनिमी और उसकी डिवाइसेस और उसके प्लान्स को और उसकी बातों को टॉलरेट नहीं करेंगे, और हम उसको एक्टिवली रेजिस्ट करेंगे। अगर वो इंसान की सूरत में आ रहा है तो इंसान की सूरत में रेजिस्ट करेंगे, अगर वो बीमारी की सूरत में आ रहा है तो बीमारी की सूरत में हम उसको रेजिस्ट करेंगे, अगर वो फियर की सूरत में आ रहा है तो हम फियर की सूरत में उसको रेजिस्ट करेंगे, अगर वो थॉट की सूरत में आ रहा है तो हम थॉट की सूरत में भी उसको रेजिस्ट करेंगे। किस सूरत में? थॉट की सूरत में। अब हम क्या करते हैं? अगर इस वक्त आपके अराउंड या आपके आसपास कोई भी बैठा हुआ है और वो एकदम से डीमन पोजेस्ड एक्टिंग करने लग जाए, तो आप उसको प्यार करेंगे या आप उसको यीशु मसीह के नाम से हुक्म देंगे कि इस बदन को छोड़ दे? आप कहेंगे इस बदन को छोड़ दे। यहां पर आप शैतान के अगेंस्ट एक्टिवली खड़े हो रहे हैं। और हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आ चुका है कि शैतान के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब ये कि अगर किसी में बदरू आ जाए, किसी के अंदर कोई पेरेंट्स हो जाए, डिमोनिक के पेरेंट्स हो जाए, तो बस हमने उसको यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक कर देना है, बजाय कि हम ये सोचें कि वो जो बीमारी की सूरत में, वो जो तकलीफ की सूरत में, वो जो गुर्बत की सूरत में या स्ट्रेस की सूरत में या माजी की सूरत में या कंडेमिनेशन की सूरत में या पुरानी इंसानियत की सूरत में या गुनाह की सूरत में या लस्ट की सूरत में हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, हम उसको एक्टिवली टॉलरेट करे ही जा रहे हैं, जबकि हमें एक्टिवली उसको इनटॉलरेट करना है। यानी कि हमने एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर द मोमेंट हमें अपनी हर सोच को परखना है कि आया वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। अगर आप ट्रूली इस चीज पर
स्टैंड कर जाएं कि हर आने वाले, अगर आपको दिन में 5 लाख थॉट्स भी आ रही है ना, 5 लाख सोचे भी आ रही है ना, तो आप उन 5 लाख सोचों को सोचेंगे कि आया वो सोच खुदा की तरफ से है या नहीं है। मैं रिपीट करूंगी अपना पॉइंट कि अगर आपको 5 लाख सोचे भी आ रही हैं दिन में, तो आप उसमें से देखेंगे कि कोई 10 सोचे होंगी जहां पर आप खुदा की सोचे होंगी, बाकी 4,90,000 वो सोचे होंगे, 90,990 सोचे वो होंगी जिसमें आप शैतान की सोच को एंटरटेन कर रहे हैं। उसने देखा कि मैंने उसको खाली पाया, और वो कहती है कि फिर वो जाती है और अपने से 7 बदतर लेकर आ जाती है। क्रिश्चियन लोग जब खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उनसे ज्यादा उनका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो बादशाहत को बदन के लिहाज से रिसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो किससे खुदा की बादशाहत को रिसीव करने की कोशिश करें? बदन से। क्या आप अपना कल का दिन, क्या आप अपना कल का दिन, सारा दिन ये प्रैक्टिस करने में गुजार सकते हैं? मुझे बताएं कि जैसी आपको कोई थॉट आएगी, आप देखेंगे कि वो खुदा की तरफ से या इंसान की तरफ से। आप ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह अपनी बैटल में इतना सीरियस है कि एक तरफ वो पतरस को प्रेस कर रहे हैं कि ये बात तुझे खुदा के रूह ने बताई है, लेकिन दूसरी ही मोमेंट वो कह रहे हैं कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो। आपको नहीं लगता कि खुदा के अंदर इतनी स्ट्रेंथ और खुदा यीशु मसीह में इतनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना था कि अगर वो उसको उस वक्त रिब्यूक ना भी करता तो उसने फिर भी सलीब की मौत ले लेनी थी? क्या यीशु मसीह का उस टाइम पतरस को रिब्यूक करना जरूरी था? मैं रिपीट करूंगी कि यीशु मसीह पतरस से पूछता है कि तुम्हें मैं कौन लगता हूं? पतरस कहता है कि बास तुझे एली कहते हैं, बास तुझे कुछ और कहते हैं, नबी कहते हैं, लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि तू बेशक खुदा का बेटा है। और यीशु मसीह कहता है कि यह बात तुझे तेरे गोश्त और खून ने नहीं बताई, बल्कि किसने बताई है तुझे? बल्कि तुझे खुदा के रूह ने बताई है। सो मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 16 बाब, मत्ती उसका 16 बाब निकाल लें और उसकी 13 आयत से हम देखते हैं। हमारा मेन रेफरेंस वही है कि अपने साथ और सातों को बुरा ले आती है। कहता है जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने बास कहा, बास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और बास एलिया, और बास यिर्मयाह नबियों में से कोई एक। और उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। गौर कीजिए कि आपका बदन इवन ये एबिलिटी भी नहीं रखता कि वो आपको ये याद कराए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसने बोला ये बात तुझे गोश्त और खून ने नहीं बताई। इसका मतलब है कि अगर आप खुदा को सुनना चाहते हैं, पॉल की तरह बन जाए जो गलतियों के खत में कहता है कि जब मैंने खुदा यीशु मसीह से मिला तो मैंने गोश्त और खून से मशवरा नहीं किया। समझ आ रही बात को कि या तो एक थॉट खुदा की तरफ से और एक थॉट क्या है? गोश्त और खून की थॉट। और गोश्त और खून की थॉट क्या है? शैतान की थॉट्स, नेचुरल थॉट्स। कितनों को समझ आई ये बात कि गोश्त और खून की थॉट्स क्या हैं?
नेचुरल वर्ड्स की थॉट है, ख्यालात है नेचुरल वर्ल्ड की। और आपको एक तरह का माइंड रखना है जो कि रूहानी बातों का है। और फिर वो कहता है, यसू ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बलगुना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमी रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। थोड़ा आगे चलते हैं। अब यीशु मसीह ने क्या किया, ये सारी बातें करने के बाद उनको अपने दुख बताना शुरू किए। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों से पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये गौर कीजिए कि खुदा आज आपको अपने कलाम में से आंसर दे रहा है, अपने मुंह से आंसर दे रहा है, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपकी थॉट्स गोश्त और खून से भरी हुई थॉट्स हैं, तभी आप उसको सुन नहीं पा रहे। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और बुजुर्गों और सरदार काइनों और फकीरों के हाथों से क्या उठाऊंगा, दुख उठाऊंगा। फिर क्या होगा, मेरा कत्ल किया जाएगा। फिर क्या होगा, मेरा तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर कोई आज आपको कहे, अगर मैं ही आप लोगों को कहूं कि मेरे पे ये जुल्म होगा और उसके बाद मैं मारी जाऊंगी और तीसरे दिन मैं जी उठूंगी, तो आपका सारा फोकस इस पे कि मैं दुख उठाऊंगी और फिर मैं मारी जाऊंगी, इससे हटके आपका सारा फोकस इस पे बिल्ड हो जाएगा कि क्या आप तीसरे दिन जिंदा उठ जाएंगी कत्ल होने के बाद। ऐसा है कि नहीं है? मेरा ख्याल से कॉमन बंदे का रिएक्शन क्या होना चाहिए कि आप तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि वो इतना फोकस्ड है किसी बदन की बातों में कि वो इस चीज को परसीव नहीं कर पा रहे। और ये बात अभी जो गलती होगी पतरस से होगी, जिसने पहले बताया, पहले उसने खुदा की बात सुनकर खुदा की बात कर रिप्लाई दिए, बाद में उसने शैतान की बात सुनकर शैतान की बात कर रिप्लाई दी। इसलिए मैंने कहा आज कोई भी फैसला इमोशनल चीजों पर मत करें, क्योंकि आपका दिल मिक्स्ड इमोशंस रखता है। कुछ इमोशंस खुदा की तरफ से और कुछ इमोशंस शैतान की तरफ से हैं। और आप अपने इमोशंस को खुदा के कलाम के थ्रू परख सकते हैं। कितनों को ये बात समझ आई है और मिसाल की भी समझ आ रही है और एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ रहा है कि ये बात सच है कि आपको एक्टिवली खुदा के कलाम को इंटेंशनली या जोर जबरदस्ती से अपने अंदर लेके जाना होगा, चाहे आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा। और आपको इतना खुदा का कलाम सुनना है ताकि वो रूह और जान और बदन को जुदा कर दे। मैं पढ़ा रही थी ना, इब्रानियों का 4 बाब उसकी 12 आयत, कि वो जान और बदन और रूह को जुदा कर दे। और फिर वो कहता है, इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे, खुदा ना करे, ये तुझ पर हरगिज ना नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आमीन। क्या जबरदस्त एग्जाम्पल है ये इतनी जबरदस्त बात है जो हमें शो करती है कि जरूरी नहीं शैतान आपके सामने सांप के रूप में आए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी आ सकता है, वो किसी के रूप में भी आ सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा कि पतरस, आई लव यू टू, एंड आई नो कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे पता है कि तू मुझसे इतना प्यार करता है, और बस दुआ कर। मुश्किल तो है लेकिन मुझे खुदा की बात तो माननी है ना। बल्कि वो कह रहा है, शैतान दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए क्या है, ठोकर का बायस है। क्योंकि तेरा फोकस किन चीजों पे है,
इंसान की बातों पर कि मैं दुख उठाऊंगा और मैं कत्ल किया जाऊंगा। तेरा फोकस इस बात पे नहीं है, खुदा की बातों पे नहीं है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जलाया जाऊंगा। आमीन। कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जलाया जाऊंगा। आपको आज खुदा को सुनने के लिए गोश्त और खून से मशवरा लेना बंद करना होगा। हाँ, मुझे पता है आपकी नेचुरल सेंसेस कह रही होंगी कि ये काम नहीं होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन क्या आप डेयर टू बिलीव कर सकते हैं? क्योंकि आप समझते हैं कि हम लोग कभी अपने आप को ये चैलेंज नहीं करते कि मैं डेयर करता हूं कि मैं इस कलाम पर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा ना हो जाए। बहुत सारे लोग डेयर टू डाई कर देते हैं लेकिन डेयर टू बिलीव नहीं करते। बहुत सारे लोग डेयर टू डाई कर लेते हैं लेकिन डेयर टू बिलीव नहीं करते। वो रूह अपने से 7 बदतर तब वापस लेकर आएगी जब वो आपको खाली पाएगी। अब बॉर्न अगेन हुए, आपने बहुत सारे उल्टे कामों को छोड़ा, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कुछ अरसे बाद आप दोबारा वो काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपको खाली पाया और वो आपको पहले से भी ज्यादा बदतर हालात में लेके जाना चाहती है ताकि आपकी जिंदगी को देखकर कोई खुदा के कलाम को एक्सेप्ट मत करे। और मैंने तो आपको चैलेंज किया है कि क्या आप सच में अपने माइंड को ओवरकम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और कल सारा दिन आपको जितनी भी थॉट्स आए, जहां पर फियर आए, जहां पर वरी आए, जहां पर स्ट्रेस आए, जहां पे वीक फील हो, क्या वहां पर आपके पास अप्रोप्रिएट वर्सेस है जो खुदा इंडिविजुअली आपसे बात कर रहा? अगर नहीं है तो वर्ड स्टडी नहीं कर रहे। आप शैतान को अपना फ्रेंड कभी कभी बना लेते हैं लेकिन वो आपके सर्कल में एडजस्ट नहीं होता है। वो आपको अपने सर्कल में लेकर आता है। और क्या आप उसके सर्कल में रहना चाहते हैं? हर जंग आपकी ख्यालात और आपके दिल से शुरू हो रही है। कैसे शैतान ने परसीव किया, सुनिएगा, कैसे शैतान ने परसीव किया मत्ती 12 की मिसाल के मुताबिक कि आप खाली थे। कितनों को समझ आई है? फरेब ना खाओ, जो कुछ तुम बोते हो वो तुम काटोगे। और आप कहां पर बोते हैं? अपने दिल में। रिपीट करूंगी, फरेब ना खाओ, जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे। आज आप क्या अंदर लेके जा रहे हैं? क्या आप, मैंने कहा, कहता है एंड एक्टिवली रेजिस्ट द वाइल्स ऑफ द एनिमी, डिवाइसेस ऑफ द एनिमी। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिले एंड डिले एंड डिले एंड डिले एंड डिले। पॉइंट नंबर 1 में मैंने कहा था कि आपकी जिंदगी में शायद डिले इसलिए आ रहा है, शायद आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट या चेंज की जरूरत है। क्या वो इंप्रूवमेंट आपको खुदा के लिए करनी है? क्या आपको वो इंप्रूवमेंट खुदा के लिए करनी है? या आपको वो इंप्रूवमेंट अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए करनी है? और शैतान को मौका नहीं देना कि वो आपके फेथ को कंटेमिनेट फील करे। आप समझते हैं कि आपने इस चीज को ओवरकम कर लिया, लेकिन शैतान फिर भी एक्टिवली आपके ऊपर नजर रख के बैठा है। वो वेट कर रहा है कि कब आपका दिल खाली हो खुदा के कलाम से और वो आप पर अटैक कर ले। इसलिए कहती हूँ कि खुदा का कलाम इसलिए नहीं पढ़ना कि खुदा खुश होगा।
खुदा का कलाम इसलिए पढ़ना है ताकि आपका दिल खाली ना मिले और आप किसी तरह की भी आजमाइश में शैतान के साथ कोऑपरेट ना कर जाएं। डिसेप्शन हमेशा स्वीट फॉर्म में आती है, वो स्वीट होती है लेकिन हाईली डिसीविंग होती है। और डिसेप्शन हम कहते हैं उस चीज को है जिसको देखकर आप एक्चुअली रिकग्नाइज ना कर सको कि ये धोखा है। डिसेप्शन किसको कहते हैं? जिसको आप परसीव ना कर सको। लेकिन अगर आपके अंदर इनफ वर्ड भरा होगा तो वर्ड ऑफ गॉड टू एज स्वॉर्ड की तरह डिवाइड असेंडर कर देगा, यानी कि आपके फ्लैश और आपके स्पिरिट को सेपरेट कर देगा। पॉल क्लियरली कहता है कि इवन खुदा यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए भी मैंने गोश्त और खून से मशवरा नहीं लिया। शैतान आपका बुरा हाल करना चाहता है। कहते हैं ना, यहाँ पे लिखे ना, क्या कहते हैं 12 में कहते हैं ताकि तुम्हारा हाल इससे भी बदतर हो जाए। हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती है और उस आदमी का पिछले हाल से भी ज्यादा बदतर हाल हो जाता है। अगर आप वर्ड से खाली हैं, आप वर्ड में टाइम स्पेंड नहीं करें, तो ये मत समझें कि शैतान अब आपको नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि आप बॉर्न अगेन हैं। आप किंगडम में दाखिल होकर भी किंगडम के तमाम बेनिफिट्स को मिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि किंगडम के तमाम बेनिफिट्स वर्ड को एक्नॉलेज करने से मिलेंगे। किंगडम के सारे बेनिफिट्स किस तरह मिलेंगे? वर्ड को एक्नॉलेज करने से। और वर्ड को एक्नॉलेज करने का क्या मतलब है? वर्ड को एक्नॉलेज करने का मतलब है कि ये ट्रू है जो लिखा है। और कल जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, थिंक अबाउट देम, चेंज योर माइंड, रिन्यू योर माइंड। इनटॉलरेंट लेवल पर आ जाएं, जहां पर शैतान जैसे आपको कहे कि यू आर फेलियर, उसको रिसीव मत करें। जैसे वो आपको कहे यू आर सिक, आप उसको रिसीव ना करें। जैसे वो आपको कहे यू विल नेवर ग्रो, आप रिसीव ना करें। जैसे वो आपको कहे यू विल डाई, उसको रिसीव मत करें। जैसे वो आपको कहे तुम पेशेंट हो, रिसीव मत करो। ये आपकी चॉइस है, आपने रिसीव करना है या नहीं करना है। वो आपको कहेगा तुम्हारी जिंदगी में कुछ गुड नहीं हो रहा, रिसीव मत करें। और ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे ये करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा, बजाय कि आप बाकी काम करें। करके देखिएगा कल, और आप देखेंगे कि आपको घुटन फील होगी। बहुत ही एक खूबसूरत बात बताने लगी आपको। पिछली एक सीरीज में मैंने आपको ये सिखाई थी कि आपका फेथ वोकल है। आपका फेथ वोकल है और आपने हमेशा अपनी थॉट्स के थ्रू जवाब नहीं देना। आपने अपनी थॉट्स को वर्ड्स के थ्रू जवाब देना है। कितनों को ये बात समझ आई? थम्स अप कीजिए। सोने की जरूरत नहीं है, जवाब दीजिए मुझे। आपने अपनी थॉट्स के साथ जवाब नहीं देना। हम समझते हैं अच्छा हमें बुरी थॉट आ रही है, हम समझते हैं हम उसको थॉट से जवाब दे सकते हैं। आपकी गलत फहमी है। आपने अपनी थॉट को थॉट से जवाब नहीं देना, बल्कि आपने स्पीक करना है। शैतान ने यीशु मसीह को बोला, थॉट्स में बोला। मैं आज भी बिलीव करती हूँ कि वो सांप की फॉर्म में नहीं आया था। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। शैतान ने यीशु मसीह को बोला कि इस पत्थर को कह के रोटी बन जा, और वहां पर लिखा कि यीशु ने कहा। और आप पूरी इंजील पढ़ लें, आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब भी परसीव करता था कि कोई कुछ सोच रहा है, तो यीशु मसीह उनका जवाब सोचों में देता था या लफ्जों में देता था? यीशु थॉट्स को, जो वो सोच रहे थे, उनका जवाब वर्ड्स के साथ देता था। आपको सोच आ रही है आप वीक हैं, आप उसका जवाब देंगे नो, जब मैं कमजोर हूं तो तेरा फजल मेरे लिए काफी है। अब शैतान क्या करेगा? शैतान के कानों में बात पड़ेगी कि इसको बंदे को वर्ड आता है, ये वर्ड से भरा हुआ है।
शैतान क्या करता है, वो आपके डोर पर इतनी बुलेट्स मारता है, इतनी बुलेट्स मारता है कि जब तक आपके डोर में बड़ा होल ना हो जाए और वो पूरा एंटर ना हो सके। ऐसा नहीं है कि आप एक रात अनॉइंटिंग वाली मीटिंग से और एकदम से वो आके आप पर कब्जा कर लेगा। नो, बुलेट्स के फॉर्म में वो एंटर हो रहा है। थॉट को बुलेट करता है, एक थॉट शॉट, दूसरी थॉट शॉट। और अगर आपको दर्द होने लग गया तो इसका मतलब है जो उसने गोली आपको मारी आपने खा ली और आपने यकीन कर लिया। कितनों को ये पॉइंट समझ आया? अगर शैतान ने आपको गोली मारी और आप उस गोली का यकीन करने लगे तो आपको दर्द होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक बंदा जिसको पास से गोली छू कर गुजर गई लेकिन उसको लगी ही नहीं है, तो क्या वो बोलेगा कि मुझे दर्द है? जिसको गोली लगी नहीं वो बोलेगा नहीं कि मुझे दर्द है, लेकिन जिसको लगी वो कहेगा मुझे दर्द है। यानी कि जब आप शैतान की थॉट को रिसीव कर लेंगे तब आप कहेंगे कि यस, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। आपके लिए आपका नेचुरल जो सब कुछ है वो इतना विजिबल और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, बजाय कि आपके लिए वर्ड ऑफ गॉड जरूरी हो। फिर उसके बाद शैतान यीशु मसीह को लेके जाता है, उसको एक कंकर पे लेके जाता है, एक टॉप बिल्डिंग पे लेके जाता है और कहता है कि तू यहाँ से जंप मार दे, क्योंकि उसने तेरी बाबत कलाम में हुक्म दिया हुआ है। यीशु मसीह कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु ने कहा, स्पीक बैक करना है। कितनों को आज का लेसन समझ आया है कि आपने अपनी थॉट्स को बोल कर इनकाउंटर करना है। पहला पॉइंट, आपने अपने दिल को खाली नहीं रखना, नंबर वन। क्योंकि अगर आपका दिल खाली है तो शैतान आप पर दोबारा अटैक करेगा, उसको आपने कलाम से भरना है। नंबर टू, क्या आपने उसमें खुश रहना है, क्योंकि इसमें आपकी क्या है, हिफाजत है। नंबर थ्री, जब थॉट्स आ रही हैं तो बजाय कि उन थॉट्स को एम्ब्रेस करें, उन थॉट्स से स्पीक बैक करें। अगर आपको थॉट आ रही है कि तुम अभी भी बीमार हो तो बोले नहीं, उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई, बोल के देखना। सारा दिन आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है। आप अपने मुनाद और अपने पास्टर खुद बन जाएंगे, अपने प्रॉफिट खुद। लैक की थॉट आ रही है, स्पीक बैक करें कि ही विल सप्लाई ऑल ऑफ माई नीड्स। डिप्रेशन आ रहा है तो स्पीक करें कि आई हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। पास्ट आ रहा है तो ये बोले कि मैं तो मुर्दा हूं और वो हरकतें तो मुर्दा सहरिश की थी, लेकिन अब तो न्यू क्रिएशन है। एंड द मोर यू स्पीक बैक, द मोर यू करेक्ट योर थॉट्स। आप अपनी थॉट्स को जवाब देना शुरू करेंगे। हाँ, ये आपको स्टूपिड लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी थॉट्स को जवाब देना सीख लें तो आप एक्टिवली अपनी हर थॉट को इनकाउंटर कर सकेंगे और आप शैतान को मौका नहीं देंगे। और साथ साथ आप इस बात पर खड़े हो जाएंगे, दूसरा करंथियों उसका 10 बाब में जो लिखा है कि तुम हर एक ख्याल को जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए उसको ढा दो। हर एक ख्याल को। और वो हर एक ख्याल कैसे आप ढा सकते हैं, बोल कर। और जब आप बोलेंगे आप देखेंगे एक बार ख्याल आएगा, दो दफा आएगा, शैतान को पता होगा अब मैं इन पे बुलेट फायर नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह वो आप पर बुलेट मार रहे हैं, आप क्या करें, आप खुदा के कलाम की तलवार निकाल रहे हैं और जो मोमेंट वो बुलेट फेंकता है वो बुलेट दो टुकड़े होकर वापस चली जाती है, आपके दिल में नहीं उतरती। आमीन। वो थॉट्स के साथ आप पर बम्बार्टमेंट कर रहा है, आप खुदा के कलाम की तलवार निकाल कर उसको फाइट बैक करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानद है। आप अपनी जरा जुबान की शेप इमेजिन करें। मैं जानती हूँ आपकी जुबान थोड़ी सी पॉइंटेड होगी लेकिन ज्यादा राउंड होती है। खुदा के कलाम की तलवार ये है आपकी जुबान। इसको मैक्सिमम वर्ड स्पीक करने के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। एंड सी द मोमेंट आपकी थॉट्स चेंज होंगी। जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं
तो वैसा ही आपके थॉट्स चेंज होंगी, आपके वर्ड्स चेंज होंगे, आपके वर्ड्स चेंज होंगे, आपकी थॉट्स चेंज होंगी। जब आपके वर्ड्स और थॉट्स अलाइन करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली कोई जमीन पर ऐसा नहीं जो दो बाहम मुत्तफिक हो जाएं तो उनका काम हो ना पाए। जब आपका बदन और खुदा का रूह मुत्तफिक हो जाएंगे तो खुदा का रूह जो ग्रेटर पावर होल्ड करता है वो कर देगा जो चीजें आप चाहते हैं। और ये चॉइस किसके पास है आज? आपके पास है। वो बदतर हाल कर देगी अगर आपके दिल को खाली पाएगी। और एक बात याद रखें, अगर आप मुसलसल खुदा का कलाम नहीं सुन रहे तो कलाम आपके अंदर से निकल रहा होता है। ऐसा नहीं है जो आपने वन टाइम कलाम सुना वो आपके दिल में फिक्स्ड हो चुके हैं, जैसे आप बैंक अकाउंट में फिक्स पैसे रखवाते हैं। वर्ड ऑफ गॉड फिक्स्ड नहीं होता, वो बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड फिक्स्ड रहे आपके दिल में तो आपको अपना फोकस फिक्स्ड रखना है उसके कलाम पर। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड आपके दिल में फिक्स्ड रहे तो आपको अपने फोकस को उस पर फिक्स्ड रखना होगा। कितनों को ये बात समझ आई है? आई है कि नहीं आई है? फरेब ना खाएं, बुरी सोबतें अच्छी आदतें बिगाड़ देती हैं। वर्ड माइंडेड लोगों के साथ फेलोशिप रखिए एंड सी द रिजल्ट्स। मैं मान रखती हूँ कि आपको वर्ड की समझ आई होगी। वर्ड में इमर्स रहें और आपके फल बता देंगे इतना वर्ड ने आपकी जिंदगी में क्या फ्रूट प्रोड्यूस किए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।